अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे साथ डॉक्टर वकास मंजूर साहब बैठे हैं और इनका पहला तारफ़ तो ये है कि गुजरात से हैं। दूसरा तारफ़ है कि डॉक्टर भी हैं और इल्म और शौक़ भी रखते हैं कुछ कहने का। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने के लिए। और आप तारुफ में बता रहे थे 2-3 चीज़ें, मैं आपका फॉलोअर भी हूँ। चलो बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, तालिब इल्मों के हवाले से एक दो सवाल मेरे ज़हन में है। हमारा जो तालिब इल्म है जामिया गुजरात का, वो क्या कम तर है दूसरे तालिब इल्मों से जो लाहौर में पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि लाहौर क्या, जो न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं, जो किसी भी दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जी, किसी तो और भी कम नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन सिर्फ ये है, थोड़ा सा फ़र्क ये हो सकता है जी कि हमारे स्टूडेंट्स की जो चॉइसेस हैं, जो फैसला साजी है, जी जी जी, उसमें कुछ जो है ताख़ीर ज़रूर हो सकती है, ठीक है। या उसकी विजिलेंस जो है और राइट इंफॉर्मेशन का राइट टाइम पे पहुंचना उस तक, उसमें मसला हो सकता है। ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसकी सलाहियत में बात करें, उसकी कॉम्पिटेंस में बात करें, उसके जो वो जिस एजुकेशनल प्रोसेस से वो गुजर रहा है, वो आजकल तो वो मोर और लेस सेम है। सेम तो या तो वो खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो कि मैं कमतर हूँ। जी जी जी, आपने भी एक्सपीरियंस किया है हाँ ग्लोबल जो है वो प्रोग्राम में, आपने भी माशाल्लाह पीएचडी की है, मैं भी उससे गुजरा हूँ जी। हमारे खित्ते के लोग वो किसी से कम नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ों का ख्याल उन्होंने रखना है। अच्छा, हमारा तालिब इल्म कम्युनिकेशन करने में या अपनी बात को इबलाग करने में क्या माठा तो नहीं है? नहीं है, लेकिन उसको कुछ हेजिटेशन ज़रूर होती है। उसको हेल्प कहाँ से मिल सकती है? ये डॉक्टर साहब, ये जो हेजिटेशन को दूर करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। उसको सर्टेन प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं, या तो वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वो खुद उसको जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे जामिया गुजरात में गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो सारी इसीलिए हैं जो आप में वो एतमाद लेके आती हैं। इवन क्लास पार्टिसिपेशन है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड टीचर को भी ये चाहिए कि वो हर बच्चे पे ये ज़रूर फोकस करे कि उसको क्लास पार्टिसिपेशन की तरफ आए वो, ताकि उसमें ये जो एतमाद है, जो बुनियादी एतमाद है, गुफ्तगू का, बातचीत करने का, फेस करने का, वो कैमरा हो, वो लोग हों, वो सवाल हों, और वो उसमें एतमाद साजी आ जाए। यानी करने से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, करने से आएगा, मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। और अपनी ज़ात पे यकीन रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिलीव और सेल्फ एफिकेसी, हाँ, खुद पे एतमाद होना, ये तो पहली निशानी है ना जी, ठीक है, कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उस्ताद कैसे रहनुमाई कर सकता है, या वालिदैन कैसे रहनुमाई कर सकते हैं उन बच्चों की जो एतमाद में ज़रा कम तर महसूस करते हैं, या किताबें कैसे हेल्प कर सकती हैं? डॉक्टर साहब, उस्ताद हो, वालिदैन हों, सिबलिंग्स हों, मुआशरे के रोल मॉडल्स हों, कामयाब लोग हों, ये हर एक जो एंटिटी है, ये एक मेंटोर का रोल, एक बड़े का रोल वो अदा कर रहे भी होते हैं, और उनको करना भी चाहिए है। हम उन मराहिल से पहले गुजर चुके हैं, ठीक। हम जिंदगी के कुछ जो मनाजिल हैं वो उनसे आगे हैं। जी जी। ये हमारा काम है कि उनको तैयार करना। उसके लिए सबसे पहले तो उनकी वो जो टर्मिनल वैल्यूज हैं, सॉरी मैं ये टर्म्स कुछ यूज कर रहा हूँ, कि जिंदगी में उनको करना क्या है, या हासिल क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, वो उनकी फैसला साजी में उनकी मदद करना ये बड़ा ज़रूरी है। ये बड़े मसलों में से एक बड़ा मसला है, ठीक। कि जब हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में तालीम भी ले रहे हैं, तो उस दौरान भी, उस प्रोसेस में भी मैनी ऑफ देम वो शायद ये ना जानते हों कि एंड गोल क्या है उनकी लाइफ का, वो अचीव क्या करना चाहते हैं इस सारी प्रैक्टिस से। अच्छा, क्लैरिटी नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है, और वो क्लैरिटी होना ज़रूरी है, वरना वो किसी और तरफ चल पड़ेंगे। मे बी वो डायरेक्शन, क्योंकि आप हर वक्त हर सिमत में नहीं चल सकते हैं। एक जुमला जो हम अक्सर मैनेजमेंट में या लीडरशिप में कहते हैं कि यू नीड टू, आपको अपना नॉर्थ ढूंढना है। आप कहीं जंगल में भटक गए हैं ना, तो अगर इफ यू नो द नॉर्थ, आपको
آپ کو پتا ہے کہ نارتھ کہاں پہ ہے تو پھر آپ سمت پکڑ لیں گے. وہ نارتھ آپ کا استاد ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا, وہ نارتھ آپ کا والد والدہ بڑا بھائی, آپ کا کوئی رول ماڈل جس جیسا آپ بننا چاہتے ہیں. نارتھ سے ڈاکٹر صاحب کی مراد یہ ہے کہ وہ قطبی ستارہ جو آسمان کے اوپر ہے اور روشنی بھی دیتا ہے اور ڈائریکشن یا سمت مہیا کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہوتا ہے. بالکل جی, بالکل. ٹھیک ہے, تو چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. اب اور موضوعات بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب کو ہم نے آج انگیج کر رکھا ہے اور کلاس پڑھا کے آئے ہیں, تھکے ہوئے تھے لیکن پھر بھی آگے. جی, بہت شکریہ.